हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज एक्सेलरेशन की, काइनेमेटिक्स ऑफ इक्वेशंस की। ठीक है। काइनेमेटिक्स का बेसिक मतलब होता है कि मोशन का मैथमेटिक्स। तो हम शुरू करते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है। तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेट्स से ए और बी दो पॉइंट है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। ओके, मान लो ये ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है, पर ये जो होगा ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और वही चीज जो पाथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल, लेट्स से ए टू बी यहाँ से गया, पॉइंट सी पॉइंट से गया, तो उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। सो दिस इज वेरी सिंपल, वी हैव स्टडीड अर्लियर दिस इन क्लास 10th एंड क्लास 9th ऑल्सो। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन इज, लेट्स से a point travels from A to B such that uh, it traces semicircular path and r is the radius of the circle. So find the ratio of distance to displacement, distance upon displacement find करना है। तो ये पॉज वीडियो पॉज करके पटाख से सॉल्व कर लो इसको, सो दैट हम आगे बढ़ सके। तो इसका सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। ओके, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ये सेमी सर्कल की सरकमफरेंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेमी सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल? पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरे सर्कल की सरकमफरेंस होती है, तो सेमी सर्कल की सरकमफरेंस हो जाएगी पाई आर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर, दैट इज ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, विच इज इक्वल टू 2r। सो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो विल बी 5/2। 5/2 इज करेक्ट आंसर। सो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। नाउ जो चीज़ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, and velocity is equal to displacement upon time, displacement upon time। ना इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? now average speed is basically total distance traveled, total distance traveled upon total time taken, total distance traveled upon total time taken, total time taken। Now what is average velocity? Average velocity will be, average velocity will be total displacement upon total time taken, total displacement upon total time taken, total time taken। okay, so this is average speed and average velocity। now अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ अगर टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल होता है, एकदम जीरो के करीब, लेट्स से टाइम टेंस टू जीरो हो जाता है, तब हम उस इंस्टेंट पे हम स्पीड और वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे आता है? इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम।
So when delta t equal to, when delta t is very small, that is equal to 0 almost, so we instantaneous velocity equal to ds upon dt. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। इसी पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं पटाख से। क्वेश्चन इज अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट and 2 meter west in 2 seconds and 3 seconds respectively. Find average speed and average velocity. वीडियो पॉज करके पटाख से सॉल्व कर लो सो दैट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकूँ। ओके, नाउ क्या दिया है, एक लेट्स से दिस इज द 0 पॉइंट, यहाँ से बॉय जाता है 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट गया पॉइंट बी तक के, दिस इज 3 मीटर, और उसके बाद 2 मीटर वेस्ट आया 2 सेकेंड्स में। ओके, सो दिस इज 2 मीटर, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी, दिस इज 2 मीटर। ओके, नाउ हमें क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, 3 मीटर प्लस 2 मीटर दैट इज 5 मीटर अपॉन 2 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स दैट इज 5 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 3 मीटर ईस्ट में माइनस 2 मीटर वेस्ट में, सो that will be 3 minus 2 that is equal to 1 meter. 1 meter is the displacement and time taken will be 2 seconds plus 3 seconds that is 5 seconds. So आंसर हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें एक कंडीशन रहती है कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल should be very small, should be very small. Okay, now let's take an example. Let's say displacement s is equal to t square. हमें पता होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू ds by dt. So this is instantaneous velocity. Okay, तो इसमें पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स कितना होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा। सो हम यहाँ पे s को डिफरेंशिएट कर लेंगे, v इक्वल टू डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 2t। ओके, नाउ हमें पूछा है कि थर्ड सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, और वही चीज़ हमें पूछा जाता है कि इसी 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 डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से अगर हमें पूछते हैं एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली v2 minus v1 upon t2 minus t1. सो एवरेज वेलोसिटी पूछी है एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स, दैट इज थर्ड सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, 2t is the formula for velocity, so that will be थर्ड सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 2 6 माइनस, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। Average velocity is basically change in displacement upon total time taken, so that will be s2 minus s1 upon t2 minus t1. So average velocity will be equal to s2, s2 is basically थर्ड सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो यहाँ पे t इक्वल टू 3 डाल देंगे तो s2 कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, माइनस s1, s1 इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू
2 सेकेंड्स। सो यहाँ पे टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स डाल देंगे हम, तो ऐसे हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और टाइम इंटरवल कितना है, 1, सो दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड सेकेंड। Okay, now let's move on to acceleration. What is acceleration? हमने क्लास 10th में पढ़ा है acceleration क्या होता है। Acceleration is basically change in velocity upon change in time. So average acceleration क्या लिख सकते हैं हम, A average equal to V2 minus V1 upon delta t, which is equal to delta V upon delta t. Okay. उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt एंड टाइम इज वेरी क्लोज टू 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, v इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t and find a at t equal to 3 सेकेंड। नाउ हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt इक्वल टू 4t माइनस 4। सो अगर हम t को 3 डाल देंगे इस फॉर्मूले में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इसी में हमें पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू v3 माइनस v0 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू v3 कितना आ जाएगा v3 इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स। सो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स डाल देंगे हम, सो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 9 इंटू 2 18 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। नाउ क्या हमें v इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t से डायरेक्शन पता चल रहा है? जी बिल्कुल पता चल रहा है, क्योंकि इससे वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आई तो समझेंगे कि मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी नेगेटिव आई तो हम समझेंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। बट इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लेट्स से 2t, क्या हमें यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। लेट्स से v s इक्वल टू 2t दिया है, 2t माइनस 4 दिया है सपोज। सो अगर डिस्प्लेसमेंट हम एट t इक्वल टू 0 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू t इक्वल टू 1 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। बट हमें ये नहीं पता चलता कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें पता चलेगा, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है तो ये हमें पता नहीं चलता। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डजंट गिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अभी तक के हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है? सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज सिंपली displacement in nth total displacement in n seconds minus total displacement in n minus 1 seconds. So let's take an example. S equal to t square minus 4. Find displacement in third second. Displacement in third second. So simple है. Displacement in third second will be s3 minus s2.
यहाँ पे हम S3 के लिए t इक्वल टू 3 डाल देंगे, कितना आ जाएगा 9 - 4 विच इज 5, माइनस t इक्वल टू 2 डाल देंगे तो S2 आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 0। सो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड विल बी 5 मीटर्स। नाउ हम आगे बढ़ते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं। हमें पता है 3 टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, that is displacement equal to initial velocity into time plus half into acceleration into time का square। थर्ड इक्वेशन का मोशन क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, that is final velocity का square is equal to initial velocity का square plus twice of acceleration into displacement। now we will derive these equations using integration। तो इसके हम डेरिवेशंस देख लेते हैं फटाक से। इसको डिराइव करने के बहुत सिंपल फॉर्मूले होते हैं। सो लेट्स डिराइव फर्स्ट इक्वेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt। अगर मैं dt को इस साइड लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा a dt इक्वल टू dv। इन्हीं को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम 0 टू t एंड वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टी 0 टू t इज इक्वल टू वेलोसिटी u टू v। सो इसको हम t इक्वल टू t और t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू v माइनस u। सो दिस इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। डी एस को मैं लिख सकता हूँ, सो डी एस को लिख सकता हूँ v इंटू डी टी। सिमिलरली मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू v इंटू टी। नाउ डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से s तक होगा और टाइम कितना हो जाएगा 0 से t तक हो जाएगा, राइट। ऑल्सो वेट now मैं v को क्या लिख सकता हूँ, v को u प्लस ए टी लिख सकता हूँ मैं। सो डी एस इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ 0 टू s तक और यहाँ पे 0 से t तक के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। से ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या यूज करेंगे, हमें पता होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, राइट। नाउ इसको मैं दोनों साइड और ऊपर और नीचे डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन राइट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। ओके, नाउ डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, राइट। सो इसको मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू वेलोसिटी, राइट। सो ये हमारा क्या बन जाएगा a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आता है हमारे, तो ये याद रखो ना। अभी मैं डी एस को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। ना दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूँ डी एस को 0 से s तक के एंड वेलोसिटी को u से v तक के।
सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा ए एस 0 to s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू यू टू वी। हाँ, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ए एस इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस 1/2 यू स्क्वायर। टू को इस साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, बट स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी 12th सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। नाउ लेट्स लुक एट ग्राफ्स। तीन तरीके के हम ग्राफ्स देखेंगे, दैट इज फर्स्ट इज एसटी ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में लेट्स से this is one displacement versus time graph. This is theta. Now what is theta? Theta is equal to slope, right? Slope equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is also equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1. Now slope, what is slope? Slope is equal to velocity. So remember this, displacement time graph का जो slope होता है वो हमें velocity देता है। अगर this is theta 1 and this is theta 2, if theta 2 is greater than theta 1, that means slope 2 is greater than slope 1. This means v2 is greater than v1, right? Now let's look at velocity time graph. Velocity time graph. Let's say this is one velocity time graph, vt graph. Okay. हाँ, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्लोप एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप एट एनी पॉइंट विल बी एक्सेलरेशन। और इसके अंडर का जो एरिया है वो क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा हमें, सो एरिया इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। सो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम विल गिव अस एरिया अंडर vt curve will give displacement or change in displacement. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नाउ इसमें क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू जर्क। इसको हम जर्क कहते हैं, whose unit is मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब। और इसी का एरिया अंडर कर्व क्या मिलता है हमें, इसी का एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मिलती है दोस्तों, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। मान लो ये कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एटी ग्राफ है, तो यहाँ तक के जो एरिया है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा, ना कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बस एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो जी भी बोलते हैं हम उसको, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस क्वेश्चन के हिसाब से आप जी की वैल्यू ले सकते हैं, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और जो एक्सेलरेशन था वो
डाउनवर्ड साइड होता है तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 लेते हैं। ओके, नाउ इसमें हम कन्वेंशन देख लेते हैं कि कैसे होता है। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लिख देते हैं इसको। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इज वेरी सिंपल। इट्स लाइक, अगर अगर ये ग्राउंड है, ओके, और ग्राउंड के टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है तो दैट इज निगेटिव, और ग्राउंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन, उसका साइन लेंगे हम पॉजिटिव। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, लेट्स से from a height of from a tower of height, from a tower of height 20 meter, a stone is dropped. Stone is dropped. Find time taken to reach the ground, time, that is t to reach the ground, and velocity when it reaches the ground. Okay, g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वीडियो पॉज करके फटाक से सॉल्व कर लो ना। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें क्या क्या दिया है, हाइट दी है दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 20 मीटर्स, s इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ना ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मैंने क्या बताया, टॉवर है, यहाँ से स्टोन ड्रॉप हुआ है, सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इस विल बी s इक्वल टू -20 मीटर। नाउ ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, टाइम एंड वेलोसिटी। ओके, नाउ हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। यहाँ पे s इज इक्वल टू -20 डाल देंगे, -20 इज इक्वल टू u कितना हो जाएगा, u 0 है बिकॉज स्टोन इज ड्रॉप्ड नॉट थ्रोन। ओके, सो u इज इक्वल टू 0, हम कहीं से स्टोन ड्रॉप करते या कोई भी चीज़ ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। नाउ दिस विल बी 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू -10 टी स्क्वायर। ओके, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 20 दैट इज 40 इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू √4 दैट इज 2 सेकेंड्स। सो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ओके, नाउ पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। नाउ v इज इक्वल टू 0 प्लस a कितना है -10 इंटू टाइम कितना था 2 सेकेंड्स, सो v इज इक्वल टू 10 इंटू 2 -20 मीटर पर सेकेंड। -20 क्यों आया, -20 is because velocity is towards the ground, that is in the downward direction, that's why answer is our in negative। okay, now यहाँ पे एक और सिंपल सा टॉपिक है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी इज बेसिकली, अगर मैं भी भाग रहा हूँ, let's say this is a person, a is running in this direction with a speed of 20 meter per second and person b is running in this direction with 40 meter per second। okay, now velocity of a, sorry, velocity of b with respect to a कितना हो जाएगा, velocity of b minus velocity of a, that is हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, a है, और हम किसको देख रहे हैं, b को देख रहे हैं, सो दैट विल बी द स्पीड ऑफ b व्हेन सीन फ्रॉम a। अगर मैं a हूँ तो मुझे b की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैं अभी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसी डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी के लिए।
थैंक यू दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा या तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोस डालते रहूँगा फिज़िक्स पे, सो दैट आपको फ्री में ये कोचिंग मिलती रहे। थैंक यू।